Hello everyone, hope you are doing good at home. So today we're going to start with our fourth poem, that is A Thing of Beauty, written by John Keats, who was a British romantic poet. Although he trained to be a surgeon, but he decided to devote himself wholly to poetry. जो जॉन कीट्स थे वो सर्जन बनने की उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, बट ही वांटेड टू डू समथिंग इन लिटरेचर एंड दैट्स व्हाई ही क्विट दैट प्रोफेशन and joined literature. And there he wrote many good odes and poetries, and he died at the age of 25 only. That means at a very young age he died, but before that he wrote epic literary works. Okay, and yes, we're gonna read one of them. So Keats' secret, his power to sway and delight the reader, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his mood and aspirations in term of language. उसकी जो बेस्ट थिंग अबाउट दैट जॉन कीट वॉज दैट कि वो जो अपने जो एस्पिरेशंस हैं और अपने जो मूड्स हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने लैंग्वेज मतलब पोइट्री में उसको क्या है डिपिक्ट करते थे, और जो रीडर्स को बहुत अच्छा लगता था उनके बारे में. And this this poem, the following is an excerpt from his poem जो हम पढ़ने वाले हैं, A Thing of Beauty. वो क्या है, हम एक जो एंडीमियन पोएम है उसका कुछ हिस्सा पढ़ने वाले हैं. एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस दैट इज़ पब्लिश्ड इन 1880, जो 1880 में पब्लिश हुई थी, और ये बहुत ही अच्छी पोएम थी एंड वन ऑफ हिज बेस्ट पोएम. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोएम. ओके, वॉट प्लेजर डज अ ब्यूटिफुल थिंग गिव्स अस. एक सुंदर सी चीज़ है वो हमें क्या खुशी देती है. आर ब्यूटिफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग. क्या वो ब्यूटिफुल चीज़ें हैं वो वर्थ ट्रेजरिंग है, वो हमें जो हैप्पी दैट आर दे द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर अस. सो येस, ऑफकोर्स यहाँ पर पॉइंट यही कहना चाहता है कि कोई भी जो सुंदर चीज़ है वो हमें क्या है खुशी देती है, वो हमें हैप्पीनेस देती है, और वो क्या है बहुत शॉर्ट लिव्ड नहीं होती है. जो हमें सुंदर लगती है वो हमें हर टाइम क्या है, हम अगर उसे मेमोरीज़ में याद कर रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं, तो वो हमेशा हमें खुशी देती है. अब यहाँ पर सिर्फ सुंदर चीज़ों के बारे में मतलब ब्यूटी ऑफ अ पर्सन के बारे में बात नहीं की गई. So here he is talking about the eternal beauty. उसने क्या कहा है कि that beauty doesn't mean a appearance of a person. It can be a flower, it can be a building, it can be a moment that you spend with your friends, it can be a child's face. और अगर आपको याद होगा द चैप्टर अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें वो कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन फॉर हिम, तो वहाँ पर भी क्या है दैट उनकी जो कंपनी है उसके लिए वो सबसे बेस्ट थी. तो यहाँ पर वही पोइट कह रहे हैं कि जो ब्यूटी है वो कुछ भी हो सकती है जो हमें खुशी देती है. ओके, सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. उसने क्या कहा है, जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी जिसे जो हमारे लिए सुंदर है वो हमारे लिए क्या है, अ जॉय फॉर एवर, मतलब इट नेवर एंड, वो हमेशा क्या है हमें खुशी देगी. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास्ट इनटू नथिंगनेस. और उसकी जो चार्म है, उसकी जो दैट ब्यूटीफुलनेस है वो टाइम के साथ इन्हांस करती है, बढ़ती है, कभी भी कम नहीं होती है. बट कभी भी क्या है कम, नथिंगनेस का मतलब यहाँ पे क्या है वो लाइक कभी भी कम नहीं होगी, वो टाइम के साथ हमेशा क्या है बढ़ती जाएगी. एंड बट इट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. बावर क्या होता है, अ शैडो, जैसे एक पेड़ की छाँव होती है जो हमें बहुत सुकून देती है. उसने क्या कहा कि वो जो ब्यूटीफुल जो चीज़ है वो भी क्या है एक बावर की तरह ही है. यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया है जो हमें क्या है शैडो देती है. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, जो हमें क्या है मतलब दैट विल मेक अस हैप्पी. अ स्वीट, एक क्या होता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ हैप्पी, इफ इस पर्सन इज गेटिंग अ साउंड स्लीप दैट मीन्स ही इज़ हैप्पी. अदरवाइज जो भी स्ट्रेस में होते हैं दे कैन नेवर हैड दिस साउंड स्लीप. तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा हमें क्या देती है, खुशी देती है, एक अच्छी हेल्थ देती है, और लाइक इट ऑलवेज मेक्स अस हैप्पी. And therefore on every morrow we are wreathing a flower band to bind us to the earth. और इसीलिए हर morrow मतलब अगला दिन, the following day, हर अगले दिन हम क्या करते हैं, we wreathing मतलब हम उनको बांध रहे हैं, ठीक है. we are
कवरिंग और जस्ट मेकिंग अ फ्लावरी बैंड। फ्लावरी बैंड का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम एक फ्लावर से एक माला बनाते हैं जिसे गार्लैंड कहते हैं। उसने क्या कहा कि वो जो ब्यूटीफुल थिंग्स की जो मेमोरीज है उससे भी हम रोज़ क्या बनाते हैं, गार्लैंड बनाते हैं। ठीक है। नाउ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ। अब यहाँ पर क्या कहा है, डिस्पाइट का मतलब इन स्पाइट ऑफ सैडनेस डिसअपॉइंटमेंट। डिस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है, सैडनेस डिसअपॉइंटमेंट्स। और ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन मतलब क्रूल नेचर ऑफ अ ह्यूमन, जहाँ पे क्या है ह्यूमैनिटी हो ही ना, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाए। डर्थ मतलब लैकिंग। ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल नेचर्स मतलब गुड सोल्स, जहाँ पर क्या है अच्छे लोग कम हो जाएं। ऑफ ग्लूमी डेज, ग्लूमीज डेज मतलब डार्क डेज, सैड डेज ऑफ योर लाइफ। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क इन वेज मेड अस फॉर आवर सर्चिंग। और जितने भी ये जो हमारे लाइफ में क्या होता है, ऐसे दिन आते हैं जब हम सैड होते हैं, and the clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the midst forest break rich with sprinkling of fair musk rose blooms। अब यहाँ पर उसने क्या, क्लियर रिल्स का मतलब क्या है, जो झरने नहीं, नहरें जो बहुत वाटर स्ट्रीम्स जो होती हैं जो कि खुद अपना रास्ता बनाती हैं। कूलिंग कॉवर्ट मतलब जो क्या है अनएक्नॉलेज्ड होती है, जो दिखाई नहीं देती है, बट वो जो अगेंस्ट हॉट सीज़न में क्या है उन पहाड़ों से, उन फॉरेस्ट के बीच में से क्या है अपना रास्ता बनाती है, उन फॉरेस्ट को ब्रेक करते हुए। एंड विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और उसके जो साइड में जो बहुत ज़्यादा थिक बुशेस होती हैं उनमें कहीं ना कहीं वो जो मस्क रोज़ होते हैं वो खिल रखे होते हैं, और उनकी जो फ्रेगनेंस है वो पूरे फॉरेस्ट में ऐसे बिछी होती है, ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी ने क्या है उसको स्प्रे किया हुआ उस फ्रेगनेंस को। एंड रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स। और ऐसे ही अब यहाँ पर उसने क्या किया है, डेफोडिल्स के बारे में बताया है, दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लियर रिल्स के बारे में बताया है, एंड जो मस्क रोज़ वहाँ पर हैं जिनकी खुशबू है पूरे उस जंगल में बिखरी हुई है। एंड नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट एंड सच टू इज़, और वही जो ब्यूटी है वो किन की है, अ ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स। उसने क्या कहा है, जो बहुत महान लोग थे जिनके डूम्स बने हुए हैं, जिनकी क्या है ग्रेव्स बनी हुई हैं, those are also such like that we have imagined for the mighty deads। हमने क्या है उन लोगों को याद कर रहे हैं कि जो क्या है जा चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, बट स्टिल दे हैव अ ग्रेट प्लेस इन आवर हार्ट। ठीक है, स्टिल उनकी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रीम। और जो भी हमने टेल्स सुनी है, पढ़ी है उनके बारे में, वो भी क्या है एंडलेस फाउंटेन ऑफ लाइक, और वो एक अमृत की तरह है। एंड पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, और जो कि क्या है हम पर गिर रही है, कहाँ से, हेवन से। तो यहाँ पर वो नेचर के बारे में, so here in the last paragraph the poet is talking about the great things of the nature, the immortal things। जैसे कि उसने क्या कहा कि सन मून है और जो ट्रीज़ हैं जो हमेशा क्या हमें शेड देते हैं, फ्लावर्स हैं जो एक सोर्स ऑफ ब्यूटी है, क्लियर रिल्स जो हमें क्या है इतनी गर्मी में वो कूलनेस देते हैं, और जो एक बहुत सुंदर खुशबू है मस्क रोज़ की, उसके बारे में बात उन्होंने की है। एंड देन उन्होंने क्या बात की है, दैट ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, मतलब उन्होंने क्या किया है, माइटी डेड्स मतलब दोज पर्सन हु डिड समथिंग वेरी बिग इन द पास्ट फॉर अस, फॉर द ह्यूमैनिटी, जिन्होंने क्या है बहुत कुछ किया है ह्यूमैनिटी के लिए, हम लोगों के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल सम वॉरियर्स, फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके बारे में बात की है। और उसके बाद उसने क्या है उनकी जो स्टोरीज़ हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ रीड किया है, वो हमारे लिए इट इज़ अ काइंड ऑफ नेक्टर, एक अमृत की तरह है। तो इन यहाँ पर उसने क्या कहा है कि मतलब वो चीज़ें हमें क्या करती हैं कि हमें हमेशा हैप्पीनेस देती हैं, और लाइक इफ़ वी आर इफ़ वी आर गोइंग थ्रू सैड फेज़, या फिर हम अपसेट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, तो उन सब चीज़ों से क्या है हमें बाहर आने के लिए हेल्प करती हैं। और दिस इज़ एक्चुअली द सर्कल ऑफ लाइफ। ठीक है, वेन एवर यू आर सैड तो यू ऑलवेज रिमेंबर द थिंग्स दैट
दैट आर द बेस्ट इन योर लाइफ, वो जो चीज़ें हैं आपको हेल्प करती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, ताकि आप वो जो है सैडनेस है उसको भूल जाओ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. आई होप यू गेट इट. स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क. एंड येस, दैट्स इट. हैव अ गुड डे.